नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपको ऑर्गेनिक खेती के लिए लेके चला हूँ। प्रतापगढ़ शहर के निकट देवत गांव में हम लेके आए हैं। यहाँ पर किसान जो सब्जियों की खेती करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, उन्होंने यहाँ पे भिंडी है, गिलकी है, तुरई है, करेला है और अन्य तरह की जो चीजें हैं वो बो रखी है और ऑर्गेनिक से वो अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। मैं यहाँ पे जो किसान हैं उनसे कहूँगा कि वो अपने दो शब्द कहें और बताएं कि भाई लोगों को जो ऑर्गेनिक तरीके से जो आप खेती कर रहे हैं उसमें क्या क्या लोग बाग किस तरह से डिमांड करते जाते हैं आप लोग को। तो आपको यहाँ पे जो ऑर्गेनिक खेती के लिए कैसे आपको प्रेरणा मिली और कैसे आप ऑर्गेनिक खेती के लिए आगे बढ़े हैं। आज के समय में दवाइयों की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, तो हम उन्हें ऑर्गेनाइजिंग से तरह से खेती करी है और गाय का गोबर और ये डाल के भिंडी और करेले, गिलकी और पालक, धनिया और ककड़ी और चवले की फलियां, इनकी खेती करी है हमने। उसका लाभ जो किसानों को मिलना चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। तो वो ऑर्गेनिक खाद में भी भरते तो है, लेकिन क्या है कि उसको तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और उस चीज का फायदा जो आम जनता को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और ग्रोथ नहीं होने की वजह से किसान हताश हो जाता है ऑर्गेनिक फसलों में। तो वो चाहते हैं कि हमें कृषि विभाग, अनुसंधान केंद्र ढंग से प्रशिक्षण दे और ऑर्गेनिक को किस तरह से हम लोग बढ़ावा दे। इसके लिए अगर प्रशिक्षण जारी रखता है तो किसान भी खुश होकर सरकार की जो योजना को आगे बढ़ा पाएगा। धीरे धीरे रासायनिक खादों को छोड़कर किसान भी अब अपनी बेहतरीन उपज के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल अगर तरीके से किया जाए तो ही वो अच्छा सा फल देती है। क्योंकि यहाँ पर कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विभाग के कई विभाग तो है, लेकिन किसान तक वो नहीं पहुंच पाते और उनको बराबर इसकी किस तरह से खेती ऑर्गेनिक। सभी किसान भाइयों के लिए नमस्ते। किसान भाइयों, आज हम गांव देवत के अंदर एक हमारे युवा जागरूक किसान भाई के पास में बैठे हुए हैं, जिनका नाम है भाई पुष्पेंद्र कुमावत। ये गांव देवत से हैं और कई वर्षों से भाई आधुनिक तकनीकी को अपना करके ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं, जो गर्मियों के समय पर, इस समय पर लगभग हमारे किसान भाइयों की खेत खाली पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे साथी ने, युवा साथी ने ऑर्गेनिक करेले, ऑर्गेनिक तोरी, गिलकी, भिंडी, पालक, कई प्रकार की सब्जियां लगा रखी हैं और लगा करके हमारे भाई अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे युवा साथी से। तो भैया, ये आपको जो आप ये ऑर्गेनिक सब्जी की खेती कर रहे हो, इसकी सलाह आपको कहाँ से मिली थी? ये सर हमने ये खेती करने का विचार आपके मन से आया था या किसी की सलाह से करने लगे थे? हमने मन से आया। अच्छा, मन से आया था। तो आपको कैसा लग रहा है ये सब्जी बोने पर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जो युवा साथी हैं, बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार की तलाश में भटकते हैं, तो भटकने से अच्छा ये खेती करना है या नहीं है भैया? खेती करना अच्छा है। खेती करना अच्छा है। जैसा भी आप ये ऑर्गेनिक सब्जियां बो रहे हो, इसमें आपको शुरुआत में परेशानी भी आई होगी। हाँ सर, परेशानी आई थी। जी जी जी। तो इसमें खेती में आपके साथ में, जैसे अभी हमारे आपके जो पापा हैं वो भी साथ दे रहे हैं, तो घर वालों का सभी का सहयोग रहता है? हाँ सर, सबका सहयोग है। जी। तो इसको आप मार्केट में कहाँ पर लेकर के जाते हो बेचने के लिए? प्रतापगढ़ जाते हो। अच्छा भाव मिल जाता है? हाँ सर। जी किसान भाइयों, हमारे जो ये साथी हैं जो ऑर्गेनिक सब्जियां बोते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियों को मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे भाव मिलते हैं। बहुत ही कम किसान भाई होते हैं जो जैविक खेती अपना करके और ऑर्गेनिक फल सब्जियों का उत्पादन करते हैं। नहीं तो जो हमारे लगभग 70% किसान भाई ऐसे होते हैं जो रासायनिक सब्जियां तैयार करते हैं, रासायनिक खाद और दवाओं से सब्जियां तैयार करते हैं। लेकिन कुछ चंद किसान भाई होते हैं जो जागरूक होते हैं और वही जैविक खेती कर पाते हैं। ये हमने आधुनिक तरीके से करेले लगा रखे हैं, इनकी साइज भी बड़ी होती है। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमावत और करेले और गिलकी